हरामजादे, बोल तूने ऐसा क्यों किया? मेरी बेहोशी का फायदा उठाकर तूने मेरे कपड़े उतारे, इज्जत लूटी। बोल तूने ऐसा क्यों किया? बस बस बसंती बस। अगर मेरा हाथ टूट गया तो तेरे बदन के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, समझी? अरे टूटने फूटने से कौन डरता है रे? जिंदगी तो एक फिल्मी गाने की तरह है। गाना शुरू, ढोल ताशे बजते हैं, ढम ढम ढम। गाना खत्म, जिंदगी खत्म। तूने मेरी इज्जत लूटी है रे, मैं तुझे मार डालूंगी और खुद भी खत्म हो जाऊंगी, क्योंकि जिसकी इज्जत लूट जाती है उसके जीने का क्या फायदा रे? मुझे नहीं मालूम था कि तुम इतने एहसान फरामोश हो। अरे तुम ठंडी के मारे मर रही थी तुम। मैं तुम्हें उठाकर यहाँ लेके आया, घास की आड़ लेकर मैंने तुम्हारे कपड़े उतारे जो तुम्हारी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी था। फिर मैंने आंखें बंद करके तुम्हारे बदन की मालिश की और तुम जिंदा बच गई। यह भी तुम्हारी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी था। सुनो, जब जख्म लगता है तो ठीक होने तक बहुत दर्द होता है। अरे इज्जत का लूटना तो वो घाव होता है जो दिल और दिमाग को दहकता हुआ लावा बना देता है। पूछो अपने बदन से, क्या वो कहीं से घायल हुआ है? मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। क्या बकवास कर रहा है तू? तू मेरी जानी दुश्मन बसंती के साथ शादी करना चाहता है? भाई साहब, मैं आपको रेगिस्तान में उगे हुए उस पेड़ की तरह समझता था जो धूप में जलते लोगों को छाया देता है, मगर बसंती से मिलने के बाद मुझे पता चला है कि आप उस कांटे के पेड़ की तरह है जो लोगों के कलेजों को छलनी करता है। झूठ बोलती है बसंती, उसकी बातों में छल कपट कूट कूट कर भरा है। लेकिन छोटे, तेरे को उसकी बात पर यकीन कैसे आ गया? कल तक मैं झूठ की हवा में तैर रहा था। जब बसंती मिली, सच की जमीन से मेरे पैर टकराए, समझ में आ गया कि हकीकत क्या है। यहाँ खड़ा खड़ा मेरा मुंह क्या देख रहा है? जा, बसंती नाम की जमीन के साथ जाके लिपट जा, लेकिन मैं उसे जान से मार दूंगा। और याद रखना, अगर तू दीवार बना तो छोटे, तुझे भी नहीं छोड़ूंगा। बसंती से मैं बहुत प्यार करता हूँ, दीवार तो मुझे बनना ही पड़ेगा। इसे मारेगा एड़ा डाकू। ओ माई, कोई है? बहुत बड़ी जोर की भूख लग रही है, कोई एक दो निवाला देगा? ओ माई, कोई है? लगता है खाना मिल गया। रोटी खाओगे बाबा? रोटी नहीं, मैं बोटी खाता हूँ, बोटी। छोड़ दो मुझे, छोड़ो। कमीने, मेरी पत्नी की इज्जत लूटना चाह रहा है। हमें देख, खोपड़ी फाड़ दूंगा। मत मारो इन्हें, ये मेरे पति है, मत मारो। ये तुम्हारे पति है? तो फिर तुम साड़ी उतारो, नहीं तो मैं इनको मार डालूंगा। उतारो, नहीं मारू। मैं तुम्हारी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ, मत मारो। नहीं। उतारो ना। नहीं, ऐसा मत करना। चल जा। लड़की को छोड़ दे कमीने। अरे वाह, पहले तेरा नाम तो बता, काले कपड़ों वाली हसीना। और रूप है मेरे 3, एक तांगे वाली, एक बसंती बंदूक वाली, एक बसंती मुजरा वाली। तूने जो ये जुल्म किया है, इसकी सजा मैं तुझे दे के रहूंगी। मैं कोई केले के पेड़ का पत्ता नहीं हूँ जो तू मुझे नोच लेगी। सोच ले, मैं हूँ डाकू एड़ा, जो तूने मुझको छेड़ा। तेरे जीवन में मचा दूंगा पखेड़ा। अब मैं इसके साथ साथ तेरी भी इज्जत लूट लूंगा और तुझे भी ठिकाने लगा दूंगा। मिल गया, बापू के कातिल को मारने का बहाना मिल गया, वो निशाना मिल गया जिसकी मुझे तलाश थी। तू इस नारी की इज्जत को नोचना चाहता था ना? मैं तुझे ऐसा निचोड़ूंगी जैसे घुले हुए आम को निचोड़ा जाता है। अपनी जवानी पे रहम कर। जहां पर यह पहाड़ी हाथ रख दूंगा, वहां की हड्डी माचिस की तिल्ली की तरह टूट जाएगी। जिंदगी किसी
बेवफा हसीना की तरह रूठ जाएगी। आज तेरी जिंदगी तुझसे रूठ जाएगी। मैं तेरा सीना फाड़ कर रख दूंगी। नहीं, इसे क्या क्या होगा? कुछ नहीं, मार मार और मार मार। प्रभु, आखिर तूने मेरे बाप के कातिलों को नरकवासी बनाने के लिए तूने बहाना बनाना शुरू कर दिया। अगर तू न होता तो ये महाभारत कौन रचता? और अगर तू महाभारत नहीं रचता तो हमारा भारत तबाह होने से कैसे बचता? मर गया ना एड़ा डाकू? क्या चील की तरह लपकता था, क्या भाड़ की तरह भड़कता था। इस बसंती डाकू ने उसकी जिंदगी का दिया बुझा दिया। लेकिन राजा साहब, ताज्जुब की बात है, एड़ा डाकू की लाश को नोचने वाले कुत्ते, बिल्ली, चील, कव्वे, यहाँ तक के गिद्ध सबके सब मर गए। वो कैसे? क्या एड़ा डाकू जहर खाता था? नहीं राजा साहब, बसंती अपनी गोली में बारूद के साथ साथ जहर भी मिलाती है, ताकि गोली खाने वाला अगर गोली से बच गया तो जहर से जरूर मर जाएगा। बहुत जहरीली है ये सुसरी बसंती, लेकिन कोई तो उसे मारने वाला होगा। हाँ है, अगर उसे कोई मार सकता है तो वह सिर्फ 56 छुरी। जिसने मुझ पर डाली नजर बुरी, समझो उसकी लाश गिरी। लोग कहते हैं मर्द मार हूं मैं, और नाम है मेरा 56 छुरी। गुड मॉर्निंग सर, आपने मेरे को बुलाया? लाशों पर लाशें गिर रही हैं और तुम क्या कर रहे हो? सर, क्राइम और कैंसर का कोई इलाज नहीं है, दोनों सी से आता है। मैं तो बोलता हूँ मुजरिम को पकड़ो और डायरेक्ट शूट करो, बाकी अदालत, कोर्ट, कचेरी, कानून, सबूत, गवाह, ये सब फालतू है। हवलदार, गिरफ्तार कर लो इसे। सर, मेरे को क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं? खबर मिली है कि तुम भवानी शंकर के खानदानी गुलाम हो। आपके पास कोई सबूत है, कोई गवाह है? जिस तरह डूबते को तिनके का सहारा काफी होता है, उसी तरह बेगुनाहों को बचाने के लिए गवाह और सबूत की जरूरत पड़ती है। बात समझ में आ गई हो तो जाओ और 56 छुरी को गिरफ्तार करो। सॉरी सर। ओके सर। अरे ओ 56 छुरी, गोली चलाने और लाश गिराने के लिए तैयार हो जा। अरे ये मर्द मार लाश गिराने को हमेशा तैयार रहती है। नाम बोल, नाम। बसंती है उसका नाम, बसंती। कांटेदार मछली है, पूरे 5 लाख मिलेंगे मारने के। अरे वो झूठ है, मैं सच हूँ। वो मछली है, मैं मगरमच्छ हूँ। उसे ऐसा उड़ाऊंगी जैसे बीड़ी का धुआं उड़ाया जाता है। क्या? मारने से पहले उसे माँ का दूध याद दिला देना, तो हो गई बात पक्की। पक्की। छोड़ आज मैं तेरे बच्चे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं कहता हूँ रुक जा। छोड़ दो मेरे बच्चे को। छोड़ दो। छोड़ दो मेरे छोड़ दे इस बच्चे को। छोड़ दो। मैं कहता हूँ छोड़ इसे। आज तू बचेगी और ये बच्चा। ये ले। ले माँ, अपना बच्चा संभाल। मैं कहता हूँ रुक जा। ए, चल। ए काले कपड़े वाली गुड़िया, बीच में से हट, नहीं तो तेरा पेट जाएगा फट। तू अब तक फट जाता, मिट जाता, अगर ये ख्याल ना होता कि तेरे मरने के बाद तेरे बीवी और बच्चों का क्या होगा। अच्छा, तो माँ को दूध पिलाने दे, माँ की जगह तू आ जा और मेरे सीने में समा जा। उसके बाद तुझे भी मेरे बच्चों की अम्मा बनना होगा और मेरे आंगन के कुएं से सुबह शाम पानी भरना होगा। पानी? तेरी जवानी का पानी बड़ा जोर मार रहा है क्या? अब देख इस जोर को मैं कैसे कमजोर करती हूँ।
अरे औरत के पास इतना जोर कहाँ जो एक मर्द को कमजोर बना दे। मत भूल, मर्दों को जन्म औरत ने दिया। अब तू सवाली बनकर भीख मांगेगा और भीख में तुझे मौत मिलेगी, मौत। जय श्री कृष्ण। माँ के दूध को बाकी देने का यही अंजाम है कमीने। क्या हुआ? बसंती मिली कि नहीं? बसंती जरूर मिलेगी। आज ठाकुर के वहाँ शादी है, कव्वाली होने वाली है और बसंती वहाँ डाका डालने जरूर आएगी। बसंती वहाँ नहीं जाएगी क्योंकि 56 छुरी बसंती का रास्ता रोक देगी। साहब मुझे बचा लो, साहब मुझे बचा लो, साहब मुझे बचा लो। अरे कौन हो तुम और तुम्हें किससे बचाऊं मैं? साहब आपके सवाल का जवाब बाद में दूंगी। अगर मैं मारी गई तो सवाल का जवाब कौन देगा? मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। लो भाई, लोगों को जहाँ देखो, जब देखो, जिधर देखो प्यार करना शुरू कर देते हैं। आओ चलो। अरे बड़ी बदतमीज लड़की हो तुम। मगर आप बहुत तमीजदार हैं, सारी दुनिया से निराले हैं। सारी दुनिया हमें देख के होश खो बैठती है और आपने तो हमारे ही होश उड़ा दिए। हमने दुनिया को लूटा है मगर आज आपके लिए हमने अपना दिल लुटा दिया। दबा और दबा। इतनी दूर क्या कर रही है? इधर तो आ। छोड़ दीजिए मुझे, छोड़ दीजिए। नहीं छोड़ेंगे। कैसे छोड़ दे तुझे? घर में काम के लिए रखा है, अपनी सेवा के लिए। ये क्या कर रहे हैं आप? बड़े कुत्ते कमीने हैं आप। एक मजबूर लड़की का फायदा उठा रहे हैं। चुप है, तू यहाँ क्या कर रहा है? तू जाके खेत में काम कर। मैं गांव में जाऊंगा और एक एक आदमी को बताऊंगा कितने कमीने हो। अच्छा गाँव? अभी बताता हूँ। साला सारे बनते काम मेरे बिगड़ते जा रहे हैं। क्या हो गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब ये टेलीफोन को देखो, मेरे कान में चुड़चुड़ी कर रहा है। कौन है ये? हेलो, कौन? गुल्लू? उल्लू वाला गुल्लू, कुल्लू वाला गुल्लू, चुल्लू वाला गुल्लू?
अबे तू गुल्लू चोल्टा बोलना तो। अच्छा उसको पकड़ के रख, छोड़ना नहीं उसको, मैं भी आ रहा हूं। अगर तू उसको छोड़ेगा तो मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा। मारा साले को। क्या हुआ? आओ अजहर भाई आओ। इस लड़के ने मेरे घर में चोरी की है और उसका सबूत ये आपके सामने देखिए। ये मेरी 2 लाख की घड़ी। नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैंने चोरी नहीं की है, सच्ची बोल रहा हूँ, मैंने चोरी नहीं की है। ये कमीना गरीबों की मजबूरी का फायदा उठाना चाहता है इंस्पेक्टर साहब। मेरी दीदी की इज्जत लूटना चाहता है इंस्पेक्टर साहब। मैंने क्या बोला? तो मुझे छोड़ दो इंस्पेक्टर साहब। मुझे बचा लो दीदी, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो दीदी। साहब मेरे भाई को छोड़ दो साहब। साहब मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे भाई को छोड़ दो साहब। इसको छोड़ दूं? हाँ साहब। चल छोड़ देता हूँ। जा, गुल्लू चोल्टे का थोड़ा दिल बहला। साहब जब कानून का दिल इतना काला होगा तो हम गरीबों का रखवाला कौन होगा साहब? ये बात मैं तो छोड़ूंगा ही नहीं। कहीं ऐसा ना हो साहब जो मेरे साथ हो रहा है, कहीं तुम्हारे माँ बहनों के साथ ऐसा ना हो। कमीनी कहीं की। बे दल्ले, रिश्वत से पेट नहीं भरा तो लड़कियों की दलाली करने लगा, क्यों बे? अरे लटक मटक, इतना मत झटक। तेरे पेट में क्यों दर्द होता है? वो तो तेरे को भी धंधे पे लगा दूं। सोने की गाड़ी और चांदी का घोड़ा मिलेगा। चांदी की गाड़ी दिला अपनी अम्मा को और सोने का घोड़ा अपनी जोरू को। फिर लाशों की फौज में भर्ती होने के लिए तैयार हो जा, क्योंकि मैं आज तेरी अर्थी उठाऊंगी। लोग मुर्दों को लकड़ी पे जलाते हैं, मैं तेरे को भैंस के कंडे पे जलाऊंगी। लटक मटक, आज मैं तेरे को सजाऊंगा। बंदूक की नोक पर मैं तेरे को गांव ले जाऊंगा, तुझे नचाऊंगा और नचाने के बाद तुझे नीलामी पर चढ़ाऊंगा और